तो हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं आपका विनय सर स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मैग्नेट में। तो कल हम आप लोग को कुछ पढ़ाए हुए थे। क्या पढ़ाए हुए थे? तो लेक्चर 1 था, उसमें हम बताए थे केमिस्ट्री क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, किस भाषा से हुई है। ये टोटल बात को हम लोग कल डिस्कस किए थे। लेकिन क्या हुआ था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उसमें 57 मिनट के बाद की जो क्लासेस है उसमें आवाज नहीं है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। तो फिर क्या करेंगे कि फिर से हम वहां से एक बार रिवीजन करवा के स्टार्ट करते हैं अपने अगला टॉपिक को। तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट 1 यानी कि ठोस अवस्था, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ये है लेक्चर 2। क्या है? लेक्चर 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो पढ़ेंगे कि ठोस क्या है एवं ठोस के प्रकार क्या है, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो चलिए आप लोग देखिए, हम कल आपको बता दिए थे कि जो साइंस है बाबू, साइंस है, साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है जी? तो साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है, साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्यों और कैसे। इसका अर्थ क्या होता है? क्यों और कैसे, क्यों और कैसे। और जो ये साइंटिया शब्द है बाबू, साइंटिया शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ये तो आप लोग को जान चुके हैं। देखिए जो विज्ञान होता है, विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं साइंस, और साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है। और साइंटिया जो शब्द है ये कौन भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और साइंटिया का अर्थ क्या होता है? क्यों और कैसे। क्या होता है? क्यों और कैसे। आया समझ? कोई दिक्कत नहीं है। और डिफिनेशन हम क्या बताए थे साइंस का? तो विशिष्ट एवं क्रमबद्ध तरीके से, विशिष्ट एवं क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशिष्ट एवं क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इतने बातों को हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसके बाद हम आपको पढ़ाए थे केमिस्ट्री। क्या पढ़ाए थे? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। उसके बाद केमिस्ट्री में हम बताए थे कि जो केमिस्ट्री है बाबू उसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। क्या हो गया? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा हो गया केमिस्ट्री, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा क्या हो गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री। और तीसरा हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा क्या हो गया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सब बातों को हम लोग बता चुके थे, हम बता चुके थे। अब देखिए जो केमिस्ट्री है इसको तो 3 भागों में बांटा गया है। तो फिजिकल केमिस्ट्री से बताए हुए थे टोटल कितने मार्क्स का प्रश्न आता है? 23 मार्क्स का। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखते हैं तो 28 मार्क्स का प्रश्न आता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखते हैं तो टोटल 19 मार्क्स का सवाल आता है। ये सब बातों पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बाबू पदार्थ। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? पदार्थ। पदार्थ इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटर। क्या बोलते हैं? मेटर। पदार्थ इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटर। देखिए जो पदार्थ है इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे बाबू कहा जाता है द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्य। यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। आया समझ में? अब समझेंगे कि पदार्थ है क्या। तो हम आपको एक बात बता रहे हैं, दुनिया में या ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु है, क्या बोले कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्या है? पदार्थ है। सिंपल। क्या बताए कि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं वो सब क्या है? पदार्थ। वह वस्तु खाने वाला हो या घूमने वाला हो या पहनने वाला हो या घूमने वाला हो, जो भी हो। जैसे ये पेन है, ये क्या है? पदार्थ। गाड़ी है, क्या है? पदार्थ। माइक है, क्या है? पदार्थ। फैन है, क्या है? पदार्थ। ये जो कपड़ा है, क्या है? पदार्थ। हम क्या है? पदार्थ। बोर्ड की दिखाई दे रहा है, बोर्ड क्या है? पदार्थ। यानी कि ब्रह्मांड की वह वस्तु, कोई भी वस्तु, वो क्या है? पदार्थ, जो हमें दिखाई दे रहा है। आया समझ? यानी कि ब्रह्मांड में वह वस्तु जो हमें दिखाई दे रही है वो सब क्या है? पदार्थ। ये कलम भी दिखाई दे रहा है तो कलम भी क्या है? पदार्थ। जो वस्तु ब्रह्मांड में दिखाई दे वो टोटल चीज क्या है? पदार्थ। आगे समझ में? अच्छा, हम कोई भी वस्तु को यदि देखते हैं तो उसमें 2 बात कॉमन रहता है। बोलेगा कि सर कॉमन क्या रहता है? तो बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए बाबू कि जो है ये क्या है? दिखाई दे रहा है। तो बोलेगा कि हाँ सर ये तो दिखाई देता है। तो जब दिखाई दे रहा है तो ये क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। चलिए ठीक है। जब इसको देखते हैं तो इसमें 2 बात हमें तो कॉमन दिखाई दे रहा है।
क्या? तो बोलिएगा कि सर ये जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, इसमें कुछ ना कुछ भार रहता है। देखिए इसमें भार है तबे ना नीचे गिर रहा है, देखिए तो भार है तबे ना नीचे गिर रहा है। हाँ, तो इसमें क्या है? भार है। क्या है? भार है। तो यानी कि पदार्थ जो होता है इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? भार होता है। कुछ ना कुछ क्या होता है? भार। कुछ ना कुछ क्या होता है? भार। यानी कि थोड़ा भी क्या है? भार। यानी कि जो बाल है, देखिए जो बाल है, बाल हमें दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा सर तो हाँ सर बाल तो दिखाई देता है। तो जब बाल दिखाई दे रहा है तो बताइए ये बाल क्या है? तो बोलिएगा कि सर ये बाल जो है ये पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। और इसमें भी कुछ ना कुछ भार होता है, इसमें भी कुछ ना कुछ भार होता है कि नहीं होता है? तो बोलिएगा कि सर हाँ इसमें भी कुछ ना कुछ भार होता है। तो ये क्या है? पदार्थ। यानी कि पहला चीज हम देखें कि ये जो पदार्थ है इसमें कुछ ना कुछ क्या है? भार है। और ये जो पदार्थ है इसको जहां हम रख दे रहे हैं वो कुछ ना कुछ स्थान घेर रहता है। क्या घेर रहा है? स्थान घेर रहा है। जैसे इसको हम अपने हाथ पे रख दिए तो मेरा हाथ पे कुछ कुछ ना कुछ स्थान घेर लिया, तो बोलिएगा कि सर हाँ स्थान घेर लिया। अगर इसको हम बोर्ड पर ऐसे रख देते हैं तो बताइए ये कुछ ना कुछ स्थान घेर लिया कि नहीं घेर लिया? तो बोलिएगा कि सर हाँ ये जो है पदार्थ इसको बोर्ड पर रख रहे हैं तो थोड़ा सा बोर्ड का स्थान घेर रहा है। यानी कि पदार्थ से हमें दो ही चीज मिला कि इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? भार। और यह कुछ क्या घेरता है? स्थान। कुछ क्या घेरता है? स्थान घेरता है। कुछ क्या घेरता है? स्थान घेरता है। उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ। तो डिफिनेशन हम कैसे बोलेंगे? डिफिनेशन लिख देते हैं, ब्रह्मांड की वह वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? भार होता है और वह कुछ स्थान घेरता है, उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए लिख रहे हैं, देखिए देखिए क्या लिखेंगे बाबू यहां से? तो लिखिए ब्रह्मांड की वह वस्तु, क्या लिखेंगे? ब्रह्मांड की वह वस्तु, ब्रह्मांड की वह वस्तु, ब्रह्मांड की वह वस्तु जिसमें जिसमें कुछ न कुछ, जिसमें कुछ न कुछ क्या होता है? भार हो। जिसमें कुछ न कुछ भार हो तथा 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 वह तथा वह कुछ तथा वह कुछ स्थान घेरता हो, तथा वह कुछ स्थान घेरता हो, तथा वह कुछ स्थान घेरता हो, उसे उसे पदार्थ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बाबू? पदार्थ कहा जाता है। उसे पदार्थ कहा जाता है। या थोड़ा सा और इसमें लिख देते हैं कि क्या लिखेंगे कि ब्रह्मांड की वह वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो? भार हो तथा वह कुछ स्थान घेरता हो और जिसका अनुभव और जिसका अनुभव और जिसका अनुभव अनुभव हमारी हमारी ज्ञानेंद्रियों की मदद से हो, जिसका अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियों की मदद से हो, ज्ञानेंद्रियों की मदद से हो, मदद से हो, उसे 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 पदार्थ कहा जाता है। उसे पदार्थ कहा जाता है। उसे पदार्थ कहा जाता है। लिखिए आप लोगों, क्या बताएं? इसमें दो ही बात याद रखना है। तो बोलिएगा कि सर क्या याद रखना है? तो इसमें इसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ क्या होता है? भार होता है। तो अभी हम बता दिए सर कि इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? भार होता है। चलिए हम यहाँ पे देख लिए कि इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? भार होता है। और वह कुछ क्या घेरता है? और वह कुछ क्या घेरता है? स्थान घेरता है। और वह कुछ क्या घेरता है? स्थान घेरता है। और कुछ क्या करता है? स्थान घेरता है। और जिसका अनुभव हमारी किसकी मदद से हो? ज्ञानेंद्रियों की मदद से हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे, जिसका अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियों की मदद से हो, उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। आप लोग लिखिए, लिखिए आप लोग क्या बताएं कि ब्रह्मांड की वह वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ भार हो तथा वह कुछ स्थान घेरता हो और जिसका अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियों की मदद से हो, उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। यानी कि हम पूछेंगे कि जैसे में आप बता दीजिए कि बताइए कि पदार्थ कौन कौन है, तो हम बोलेंगे कि बाबू जो कलम है, कलम पदार्थ है कि नहीं है? तो बोलिएगा कि सर जो कलम है, कलम क्या है? पदार्थ है। हम बोलेंगे कि ईंट पदार्थ है कि नहीं है? तो बोलिएगा कि सर ईंट जो है, ईंट भी क्या है? पदार्थ है। हम बोलेंगे कि बताइए पत्थर क्या है? पत्थर क्या है? तो आप बोलिएगा कि सर क्या है? तो पदार्थ है। पत्थर भी क्या है? पदार्थ है। हम बोलेंगे कि सर लकड़ी क्या है? लकड़ी, तो बोलिएगा कि सर लकड़ी भी हमें तो दिखाई देता ही है, वो भी क्या है? पदार्थ है। और देखिए जो हवा है, हवा भी क्या है? पदार्थ है।
पानी है, पानी भी क्या है, पदार्थ है। यानी कि पदार्थ यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं सब क्या है, पदार्थ है। तो यहाँ पर हम ईटी से लिख देते हैं, यानी कि और भी वस्तु है। इतना बात क्लियर हुआ आप लोग को? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग नोट कीजिए पदार्थ। ठीक है, आप लोग नोट कर चुके होंगे। देखिए अगला स्टार्ट कर रहे हैं आपको। अब यहां से हम पढ़ाएंगे पदार्थ की अवस्था। क्या पढ़ाएंगे? यहां से टॉपिक आप बनाइए, पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। इंग्लिश में बोलेंगे स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। बोलेंगे पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा ठीक है, देखिए कुछ हम आपको थोड़ा कहानी बताते हैं कि जो पहले भारत के जो प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने बताया कि जो पदार्थ है वह पंच तत्वों से मिलकर बना है। जो भारत के प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने क्या बताया कि जो पदार्थ है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। यहाँ पर लिख रहे हैं हम, देखिए समझिए कि भारत के प्राचीन दार्शनिक, प्राचीन दार्शनिक, भारत के प्राचीन दार्शनिक, भारत के प्राचीन दार्शनिक, भारत के प्राचीन दार्शनिक ने बताया कि पदार्थ, पदार्थ पंच तत्वों से मिलकर बना है, पंच तत्वों से मिलकर बना है, पंच तत्वों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, बना है। आखिर वो पंच तत्व है कौन कौन? तो उन्होंने बताया कि पहला पंच तत्व में है पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा है वायु, तीसरा क्या है, वायु, चौथा क्या है, अग्नि, क्या है, अग्नि, और पांचवा क्या है, पांचवा क्या है? तो बोलिएगा कि पांचवा है अंतरिक्ष, पांचवा क्या है, अंतरिक्ष। उन्होंने बताया, जो भारत के प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने बताया कि जो पदार्थ है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। वो पंच तत्व कौन कौन से हैं? तो उन्होंने बताया कि पहला है पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा है वायु, चौथा है अग्नि और पांचवा है अंतरिक्ष। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने इन्हें ही कितने भागों में बांट दिया? इन्हें, जैसे पृथ्वी है तो इसको, जब पृथ्वी को बाह्य रूप से अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि अच्छा पृथ्वी तो बाहर से हमें कठोर दिखाई दे रही है, तो इसे क्या दे दिया, ठोस। क्या नाम दे दिया, ठोस। इसे क्या, जल, इसे द्रव, इसे गैस, इसे प्लाज्मा, इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हम इसे क्या लिखेंगे? जब इसे लिखेंगे तो लिखेंगे कि लेकिन लेकिन प्राचीन लेकिन लेकिन वर्तमान लेकिन वर्तमान वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिकों ने इन्हें इन्हें ठोस, इन्हें क्या कहा, ठोस, द्रव, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, प्लाज्मा और और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा, कंडेंसेट कहा। आया समझ? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है सर तो उतारिए आप लोग। हो गया? ठीक है। क्या बताया अभी कि जो प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने बताया कि जो पदार्थ है वो पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। पंच तत्व यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान के वैज्ञानिक ने इन्हीं पंच तत्वों को इसमें बदल के लिख दिया, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या नाम रख दिया? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे टॉपिक बनाएंगे। जो देखिए यहाँ पे लिखिए कि जो पदार्थ है, पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं हैं। पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं हैं? तीन। पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं हैं। पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं हैं? तीन अवस्थाएं हैं, जिसमें से फर्स्ट क्या है तो ठोस, सेकंड क्या है, ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, सेकंड है 2 नंबर में द्रव, इसको बोलते हैं लिक्विड। क्या बोलते हैं जी? लिक्विड। और थर्ड जो है ये क्या है? थर्ड क्या है? गैस। क्या है? गैस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैस। क्या बोलते हैं? गैस। आए समझ? पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है? तीन, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ की दो और अवस्था है। पदार्थ की दो और अवस्था है, दो अवस्थाएं हैं।
पदार्थ की दो और अवस्थाएं हैं जिसे क्या कहा जाता है बाबू, तो जिसे प्लाज्मा इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्लाज्मा, और पांचवा जो है इसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो इसे लिख देंगे बीईसी, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ठोस। तो आप लोग ये लिख लीजिए और ठोस टॉपिक बनाइए। क्या बनाइए, ठोस टॉपिक बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पर टॉपिक बनाइए ठोस। क्या बना दीजिए जी, ठोस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाबू सॉलिड। क्या बोलते हैं, सॉलिड। ठोस यानी कि सॉलिड। देखिए, ठोस के बारे में यदि हम पढ़ेंगे, ठोस किसे कहते हैं, तो ये पढ़ने से पहले आप लोग को दो तीन बातों को ध्यान में रखना है। एक बाबू याद रखना है निश्चित। क्या याद रखना है, निश्चित। दूसरा क्या याद रखना है, अनिश्चित। क्या याद रखना है, अनिश्चित। निश्चित का मतलब होता है बाबू फिक्स। निश्चित का मतलब क्या होता है, फिक्स। और अनिश्चित का मतलब क्या होता है, अनफिक्स। यानी कि जो हम कोई कभी नहीं बदलता है, जो फिक्स रहता है उसे क्या कहा जाता है, निश्चित। और जो हमेशा बदल जाता है उसे क्या कहा जाता है, अनिश्चित, यानी कि अनफिक्स। आया समझ, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अगर और ये दो बात तो हमें याद हो गया सर जी, हम तो समझ गए नहीं कि रहुआ क्या बोलना चाहते हैं। निश्चित का मतलब होखेला फिक्स, जो हमेशा बदली ना। और दूसरा का क्या होखेला, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब क्या होखेला बबुआ, तो कहबो कि ई बदल जाला। क्या हो जाला, बदल जाला। ठीक बा सर, हम समझ गए नहीं। दूसरा बात बाबू, एक समझना है आकार। क्या समझना है, आकार। और दूसरा का समझना है आयतन। क्या समझना है, आयतन। देखिए, आकार का मतलब क्या होता है। हम पूछेंगे कि बाबू ये जो कलम है इसका आकार कैसा है, तो बोलिएगा कि सर इसका आकार हम देख रहे हैं तो बेलनाकार टाइप का दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, बेलनाकार। ये कलम का आकार कैसा हो गया, बेलनाकार। अच्छा, जो क्रिकेट वाला बॉल, क्रिकेट तो खेलते ही होंगे आप, क्रिकेट वाला जो बॉल होता है उसका पूछेंगे कि आकार कैसा होता है, तो सर क्रिकेट वाला बॉल ये तो गोल रहता है ना जी, इसका आकार कैसा होगा, गोलाकार होगा। तो हाँ सर, तो आकार का मतलब समझ गए, किसी वस्तु का जो शेप होता है वही क्या होता है, आकार होता है। उसका क्या होता है, आकार होता है। हम पूछेंगे कि बताइए कैसा है, तो बोलिएगा कि सर ये तो हमें आयताकार दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, आयताकार। तो इसका आकार कैसा हो गया, आयताकार। आया समझ, तो बोलेगा कि सर हाँ हम समझ गए नहीं कि आकार के मतलब क्या होखेला। बुझा गई, आकार के मतलब साइज होखेला। ठीक। अब आयतन का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी वस्तु बाबू, आयतन का मतलब समझिए तभी ठोस समझ में आएगा, नहीं तो ठोस समझ में नहीं आएगा। आयतन का मतलब क्या हो गया कि कोई वस्तु या कोई पदार्थ जितना जगह घेरता है, एकदम सिंपल भाषा में, कोई वस्तु जितना जगह घेरता है उसी को क्या कहा जाता है, आयतन कहा जाता है। मान लीजिए कि ये जो है ये कितना बोर्ड पे ऐसे रख दिए, तो बताइए इतना जगह घेर लिया कि नहीं घेर लिया। देखिए इतना जगह घेर लिया, तो पूछेंगे कि ये वस्तु का आयतन कितना है, तो मान लीजिए कि जगह है 2 सेंटीमीटर की, तो पूछेंगे कि इस वस्तु का आयतन कितना है, तो बोलिएगा सर कि 2 सेंटीमीटर क्यूब है। 2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बोलिएगा कि हाँ सर। आयतन का मतलब समझ गए कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है या जगह घेरता है उसे क्या कहा जाता है, आयतन कहा जाता है। ठीक है, समझ गए सर, समझ गए। ठीक है, अब ठोस किसे कहते हैं बाबू, समझिएगा। ठोस किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं, आकार, और यहां पर लिख दिया हम आयतन। बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा। हम बोलेंगे बाबू कि ये जो पेन है, चलिए ये जो पेन है ये क्या है, तो बोलिएगा सर कि ये ठोस है। क्या है, ठोस है। चलिए मान लीजिए कि जो कलम है क्या है, ठोस है। अच्छा, अगर हम इस कलम को अपने हाथ पर रखे हुए हैं तो इसका आकार कैसा है, तो बोलिएगा कि सर इसका आकार जो है ना, इसका आकार बेलनाकार है। हम तो समझ गए कि इसका आकार बेलनाकार है। अच्छा, मान लीजिए इसी कलम को हम ले जाके आपके अभी जो कॉपी पे लिख रहे हैं उस कॉपी पे ले जाकर इसे रख दिए। अब बताइए इस कलम का आकार गोलाकार हो जाएगा, तो बोलेगा सर नहीं, इसका आकार जब बेलनाकार है तो इसको कॉपी पे रखिए, अच्छा है मेरा कपार पे रखिए या छत पे रखिए या टेबल पर रखिए या मेज पर रखिए, कहीं भी रख दीजिए, इसका जो आकार है ये कैसा रहेगा, तो बोलिएगा कि सर इसका आकार बेलनाकार रहेगा। कैसा रहेगा, बेलनाकार। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल, ये जो है ये क्या है, तो बोलिएगा कि सर ठोस है। क्या है, ठोस है। इसका आकार कैसा है, तो बोलिएगा कि सर इसका आकार घनाकार है, या बोलिए आयताकार। क्या है, आयताकार।
अगर इस वस्तु को हम अपने हाथ पे रखे हुए हैं तो इसका आकार कैसा है, तो बोलिएगा कि सर इसका आकार आयताकार है। अगर इसी वस्तु को आपके हम ले जाके कपार पे रख देंगे तो बताइए इसका आकार कैसा हो गया, तो बोलिएगा कि सर इसका आकार तो आयताकार ही रहेगा, आयताकार ही ना रहेगा जी। अगर इसको हम आपके कॉपी पर रख देंगे तो इसका आकार कैसा रहेगा, तो बोलेगा कि सर आयताकार रहेगा। इसको हम टेबल पर रख देंगे इसका आकार कैसा रहेगा, आयताकार रहेगा। अगर बोर्ड के यहाँ पे रख दिए तो इसका आकार कैसा रहेगा, आयताकार रहेगा। यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो ठोस है इसका आकार बदल नहीं रहा है, आकार बदल रहा है जी। कहीं पे भी रख रहे हैं इसका आकार बदल रहा है, तो बोलिएगा कि सर इसका आकार नहीं बदल रहा है। तो बाबू जिसका आकार नहीं बदलता है, जो नहीं बदले उसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित। जो नहीं बदले उसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित। तो पूछेंगे कि ठोस का आकार कैसा हो गया, तो बोलिएगा कि सर जो ठोस है उसका आकार जो हो गया वो कैसा हो गया, निश्चित। कैसा हो गया, निश्चित। उसका आकार कैसा हो गया, निश्चित। क्योंकि निश्चित है ना जो है जी नहीं बदलता है, तो इसका आकार बदल रहा है नहीं, तो इसका आकार कैसा हो गया, निश्चित। दूसरा बात समझिए, दूसरा आयतन। ये जो ये है क्या है, तो मान लीजिए कोई आयताकार पदार्थ है। अगर इसको हम अपने हाथ पे रखे हैं तो मान लीजिए कि इसका ये जो वस्तु है ये 2 सेंटीमीटर क्यूब का स्थान घेरा है। कितना सेंटीमीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम पूछेंगे इस वस्तु का आयतन कितना हो गया, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा मान लीजिए कि इसी वस्तु को आपके ले जाके कॉपी पर रख देंगे तो बताइए ये 50 सेंटीमीटर क्यूब का आकार घेरेगा, नहीं घेरेगा। इसका जितना आयतन है उतना ही ना आपके कॉपी पे भी आकार घेरेगा। अगर इसको हम ले जाके टेबल पर रख देंगे तो 100 सेंटीमीटर क्यूब का आकार घेर लेगा, तो बोलिएगा कि सर नहीं घेरेगा। इसका आयतन जब 2 सेंटीमीटर क्यूब है और इसको जहां भी रखिएगा इसका आयतन 2 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, इससे ज्यादा या कम नहीं होगा, इससे ज्यादा या कम नहीं होगा। तो जब बाबू इसका आकार जो है, इसका जो आयतन है ये कम हो ये नहीं रहा है, तो हम इसको निश्चित बोलेंगे कि अनिश्चित। तो सर ये तो बदलत नहीं के, आ जब नहीं के बदलत तब बबुआ एकरा के निश्चित कहम कि अनिश्चित, तो कहबो कि सर जी एकरा के हम कहम निश्चित। इसको क्या बोलेंगे जी, तो कहेंगे निश्चित। आया समझ, तो बोलेगा कि हाँ सर हम तो समझ गए। ठीक है समझ गए, तो डिफिनेशन वही है, वैसा पदार्थ, क्या बोलेंगे, वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहा जाता है, ठोस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है जी, ठोस कहा जाता है। क्या लिखेंगे, वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहा जाता है, ठोस कहा जाता है। लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यही ना लिखेंगे जी। देखिए तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे, लिखिए वैसा पदार्थ, क्या लिखेंगे, वैसा पदार्थ जिसका जिसका आकार एवं आयतन, जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या हो, दोनों क्या हो, दोनों क्या हो, निश्चित हो, दोनों निश्चित हो, दोनों निश्चित हो, उसे 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 क्या कहा जाता है, उसे ठोस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बाबू, ठोस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ठोस कहा जाता है। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा कि सर नहीं दिक्कत है। लिखिए लिख लिए, ठीक है सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो बताइए आप ही खुद बताइए ठोस का एग्जाम्पल कौन कौन होगा। ईंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी, ईंटा ईंटा ईंटा, इसको भोजपुरी में बोलते हैं ईंटा, हो जाएगा, तो बोलिएगा हाँ सर हो जाएगा। पत्थर हो जाएगा, पत्थर पत्थर, तो बोलेगा कि हाँ सर पत्थर तो हो जाएगा। अच्छा कलम हो जाएगा, ये कलम जो कलम अभी दिखा रहे थे आपको एग्जांपल दिखा रहे थे, कलम हो जाएगा, तो बोलेगा सर हाँ हो जाएगा। अच्छा जो मेज रहता है, मेज मेज हो जाएगा, तो हो जाएगा सर। यानी कि बहुत सारा एग्जांपल है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ईटीसी। यानी कि ईंट पत्थर कलम ईटीसी मतलब बहुत सारा है, तो लिख लीजिए एग्जाम्पल। आगे समझ में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब लेकिन अब यहाँ पर चलेंगे कि ठोस को और डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं। ठोस को क्या पढ़ते हैं और डिटेल से, ठोस इंग्लिश में बाबू इसको बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं, सॉलिड। अच्छा जब हम ठोस को देखते हैं तो इसका जो कण होता है, अवयवी कण होता है, क्या बोले कि जो ठोस होता है उसका अवयवी कण एकदम पास पास होता है। देखिए जो ठोस होता है इसका अवयवी कण एकदम क्या होता है बाबू, तो बोलिएगा सर इसका जो अवयवी कण होता है एकदम होता है पास पास। क्या होता है जी, पास पास। इसका जो अवयवी कण है एकदम क्या होता है, पास पास। चलिए हम तो यहाँ पर समझ गए इसका जो अवयवी कण है क्या है, पास पास। चलिए इसका अवयवी कण एकदम क्या है, पास पास। सर हम समझ गए कि इसका अवयवी कण क्या है, पास पास।
अवयवी कण किसको बोलते हैं? देखिए हम बोले कि इसका अवयवी कण जो है, ये जो है जितना भी कण दिखाई दे रहा है, जितना भी कण दिखाई दे रहा है, ये सब कौन सा कण है? अवयवी कण। कौन सा कण है? अवयवी कण। कौन सा कण है? तो बोलेगा कि सर ये कण जो है, ये कण है अवयवी कण। कौन सा कण है? अवयवी कण। अवयवी कण कौन कौन हो सकता है? तो परमाणु हो सकता है, या अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। क्या हो सकता है? आयन। अवयवी कण कौन कौन हो सकता है? तो परमाणु हो सकता है, या अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। इतना पहले बात को क्लियर कर लो बबुआ दिमाग में। कोई दिक्कत बा? तो ना सर जी दिक्कत नहीं है। तो अवयवी कण किसे कहते हैं? तो बाबू कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ जिस कण से मिलकर बना होता है, अभी बताएं हम अभी कि कोई भी पदार्थ जिस कण से मिलकर बना होता है, उसी कण को हम लोग बोलते हैं अवयवी कण। क्या बोलते हैं जी? अवयवी कण। अगर कोई पदार्थ है बाबू परमाणु से मिलकर बना है, तो हम पूछेंगे कि उसका अवयवी कण क्या हो गया? तो आप लोग बोलिएगा कि उसका अवयवी कण सर परमाणु हो गया। अगर मान लीजिए कि कोई कण है जो अणु से मिल, कोई पदार्थ है, कोई कोई मान लीजिए कि पदार्थ है वह अणु से मिलकर बना है, तो पूछेंगे कि सर उसका अवयवी कण कौन हो गया? तो आप लोग बोलिएगा कि सर उसका अवयवी कण अणु हो गया। क्यों सर जी? तो क्या बतेबो बबुआ कि बोलबा कि जो पदार्थ बड़ुए वो अणु से मिलकर बनल बड़ुए, यही चलते ओकर अवयवी कण का हो जाए? अणु हो जाए। अभी एकदम तारा एकदम ठेठ भोजपुरी में समझा देता नहीं कि कौनो पदार्थ जमन चीज से मिलकर बनल हुई ओकरे के कहल जाला अवयवी कण। जैसे बबुआ हम बोलेंगे कि जो खीर रहता है, खीर, खीर में मेनली रूप से रहता है, तो बोलिएगा कि सर इसमें मेन रहता है चीनी। क्या रहता है? चीनी। दूसरा रहता है चावल। क्या रहता है? चावल। तीसरा रहता है दूध। क्या रहता है? दूध। यही ना तीन मेन चीज होता है, और भी कोई कुछ डाल दीजिए उससे कोई बात नहीं। पूछेंगे कि खीर कौन कौन चीज से मिलकर बना है, तो बोलिएगा सर चीनी है, चावल है, और क्या है? दूध है। तो हम पूछेंगे कि सर बताइए खीर का अवयवी कण कौन हो गया? तो बोलिएगा कि सर खीर का अवयवी कण हो गया चीनी, चावल और क्या हो गया? दूध। क्यों? क्योंकि खीर किससे मिलकर बना है? तो चीनी, चावल, दूध से। अवयवी कण का मतलब समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया कि कोई पदार्थ जिस कण से मिलकर बना होता है उसी कण को हम लोग बोलते हैं अवयवी कण। अवयवी कण कौन कौन हो सकता है? तो हो सकता है कौन कौन, देखिए वहां पे लिखा है, बताए हैं कौन कौन? तो परमाणु हो सकता है, या अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। तो चलिए सर हम इतना बात को हम लोग सीख गए और समझ गए। कोई दिक्कत है जी? तो बोलिए कि नहीं दिक्कत है जी। हम बोलेंगे कि सर बताइए कि जो कण है अवयवी कण है, अभी अवयवी कण बता दिए, ये अवयवी कण, ये अवयवी कण बताइए एकदम पास पास है कि दूर दूर है? तो बोलिएगा कि सर इसका जो अवयवी कण हमें दिखाई दे रहा है एकदम पास पास दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि दोनों जो अवयवी कण है उसको उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। देखिए इसी दोनों अवयवी कण को हम उठा के कहाँ पे रख दे रहे हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रख दिए जी, और रख दिए। हम बोलेंगे कि सर ये दोनों का जो अवयवी कण है ये एकदम क्या है? पास पास। क्या है? पास पास। तो पूछेंगे कि अवयवी कण की जो दूरी है, अवयवी कण के बीच की जो दूरी है बहुत अधिक है कि बहुत कम है? तो बोलिएगा कि सर इसके बीच जो दूरी है बहुत क्या है? कम है। बहुत क्या है? कम। दिखाई नहीं दे रहा है जी, इसका कण एकदम पास पास है, तो इसकी दूरी के, इसके बीच दूरी क्या है? बहुत कम है। बहुत क्या है? कम। अब बाबू ध्यान रखिए ये दोनों क्या है? तो बोलिएगा कि सर और जो दोनों बड़ुए एकरा के बोलल जाला अवयवी कण। क्या बोलल जाला एकरा के? अवयवी कण। क्या बोलल जाला? अवयवी कण। तो देखिए अवयवी कण के बीच के दूरी को दूरी ना बोल के बाबू हम इसको बोलते हैं अंतरा आणविक दूरी। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक दूरी। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक दूरी। तो हम पूछेंगे बाबू बताइए जो ठोस होता है उसके बीच अंतर आणविक दूरी बहुत अधिक होती है कि बहुत कम होती है? तो बोलिएगा कि सर इसके इसके जो अवयवी कण है एकदम भीरी भीरी बड़ुए, एकदम भीरी भीरी यानी कि एकदम पास पास में बड़ुए, तो एकर जो अंतराणविक दूरी हुई बहुत का हुई? कम हुई। तो सर हाँ हम समझ गए नहीं कि अवयवी कण का हुई? कम। अब जो अवयवी कण के बीच दूरी हुई बहुत का हुई? कम। ठीक बात। लेकिन बबुआ तू थोड़ा सोचो कि जब कण एक दूसरे एकदम पास पास में सटा हुआ है, एकदम पास पास में सटा हुआ है, तो इसके बीच आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है? देखिए हम क्या बोल रहे हैं, पहले बात को सुनिए मेरा। हम ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये जो है देखिए यहाँ पे जो है इसके बीच दो कण एकदम पास पास सटा हुआ है, तो इसके बीच पूछेंगे कि जो आकर्षण बल है, क्या है? आकर्षण बल। आकर्षण बल बहुत अधिक है कि बहुत कम है? तो बोलिएगा सर इसके बीच जो आकर्षण बल है वो क्या है? बहुत अधिक है। क्या है? बहुत अधिक है। इसके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो क्या है? तो बोलिएगा कि सर बहुत क्या है? अधिक है।
अधिक है तबे ना जी एक दूसरे में पास में सटा हुआ है, इसके बीच आकर्षण बल बहुत कम रहता है, तो कण एगो है ना उधियात रहता है, इधर उधियात रहता है, लेकिन इसका कण एकदम पास पास है, यानी कि इसके बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत क्या है, मजबूत है। इसी आकर्षण बल को बाबू हम बोलते हैं अंतराणविक आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? अंतराणविक अंतराणविक आकर्षण बल। इसको क्या बोलते हैं? अंतराणविक आकर्षण बल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ठोस के अवयवी कणों के बीच जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? तो बहुत अधिक। ये भी क्वेश्चन आता है कि ठोस के अवयवी कणों के बीच जो अंतराणविक दूरी होती है वो क्या होती है? बहुत कम। बात समझ में आ गया? तो सर बोलेंगे कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। हम पूछेंगे बाबू कि बताइए कि ठोस का जो घनत्व होता है, ठोस का क्या होता है घनत्व, वो क्या है? बहुत अधिक होता है कि बहुत कम होता है? तो बोलिएगा कि सर जो ठोस का घनत्व है वो बहुत अधिक होता है। घनत्व का मतलब क्या हो गया? तो घनत्व इतना ही समझ लीजिए कि अगर कण एकदम पास पास है, अगर कण एकदम पास पास है तो इसका घनत्व क्या है? अधिक है। इसका घनत्व क्या है? अधिक। सेम इसी तरीका से बताइए, हम बोलेंगे कि ये मेरा एकदम जो हाथ दोनों है एकदम जोर से एकदम पकड़े हुए हैं, तो इसका घनत्व क्या है? अधिक। घनत्व क्या है? अधिक। लेकिन इसको थोड़ा सा छोड़ दिए, ऐसे कर दिए, देखिए ऐसे कर दिए, तो इसका घनत्व क्या है? तो बोलेगा कि सर इसका घनत्व कम हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो कण है एकदम कहाँ हो गया? दूर दूर। तो यहाँ से यही बात समझने लायक है कि जो ठोस होता है इसका कण एकदम पास पास होता है, इसीलिए इसका जो घनत्व होता है क्या होता है? अधिक होता है। घनत्व क्या होता है? बहुत अधिक होता है। घनत्व क्या होता है? बहुत अधिक। और इसका जो गलनांक होता है बाबू, क्या बोले अभी? इसका जो गलनांक होता है, इसका जो गलनांक होता है क्या होता है? अधिक होता है। इसका गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। जो गलनांक होता है, इसका गलनांक होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। इसका गलनांक क्या होता है? अधिक। गलनांक का मतलब हो गया कि कोई वस्तु, गलनांक या क्वथनांक का मतलब क्या हो गया कि कोई वस्तु किस ताप पर द्रव अवस्था में बदल रहा है। गलनांक एक प्रकार का ताप है। गलनांक एक प्रकार का क्या है? ताप। कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर, कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे क्या कहा जाता है? गलनांक कहा जाता है। ठीक, सॉरी, ठीक है। तो इसका गलनांक क्या है बाबू? इसका गलनांक क्या है? अधिक है। गलनांक क्या है? अधिक है। समझ में आ गया? ठीक है, गलनांक अधिक है, समझ में आ गया। इतना बात को आप लोग क्या कीजिए? लिख लीजिए। क्या लिखिएगा आप लोग? लिखिए, हम अभी बोल रहे हैं, लिखिए। ये लिखिए, ठोस के अवयवी कणों के बीच अंतराणविक दूरी, ठोस के अवयवी कणों के बीच अंतराणविक दूरी, ठोस के अवयवी कणों के बीच अंतराणविक दूरी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, ठोस के अवयवी कणों के बीच अंतराणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठोस के अवयवी कणों के बीच अंतराणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। आया समझ? तो बोलिएगा कि सर समझ में आ गया। वो अगला लिखिए कि ठोस का घनत्व, ठोस का घनत्व बहुत अधिक होता है। ठोस का घनत्व बहुत अधिक होता है। ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस का घनत्व अधिक होता है। ये सब ठोस के गुण लिखवा रहे हैं। ठोस के क्या है? गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस का गुण है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए कि ठोस का गलनांक, ठोस का गलनांक, ठोस का गलनांक, ठोस का गलनांक, ठोस का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। ठोस का गलनांक क्या होता है जी? अधिक होता है। ठोस का गलनांक अधिक होता है। अगला लिखिए, अगला लिखिए, जो ठोस होता है, जो ठोस होता है, जो ठोस होता है उसको गर्म करने पर, जो ठोस होता है उसको गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आगे समझ? तो बोलिएगा कि सर आगे समझ हम लिख भी लिए। चलिए लिख लिए तो आगे देखिए। ठोस है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ठोस का प्रकार। क्या पढ़ेंगे? ठोस का प्रकार। ठोस का प्रकार, ठोस का प्रकार, इंग्लिश में टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ सॉलिड। क्या पढ़ेंगे जी? टाइप ऑफ सॉलिड। अब देखिए, ठोस का जब प्रकार पढ़ रहे हैं तो किस आधार पर प्रकार पढ़ रहे हैं इसको पढ़ जानना बहुत आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि दो लड़का खड़ा है यहाँ पे, हम बोलेंगे कि एक लड़का है यहाँ पे, एक दो लड़का खड़ा हुआ है, दो लड़का खड़ा हुआ है। मान लीजिए एक का नाम है मोहन। क्या नाम है? मोहन। और दूसरा का नाम क्या है? सोहन। क्या नाम है? सोहन। हम बोलेंगे कि जो मोहन है वो बहुत अच्छा लड़का है। बहुत क्या है जी? अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन हम इसको बोलेंगे कि ये जो लड़का है ये अच्छा लड़का नहीं है, ये अच्छा लड़का नहीं, ये बुरा लड़का है।
तो बोलेगा कि सर आप कैसे बता दिए कि ये अच्छा लड़का है ये खराब लड़का है। तो बोलेंगे कि सर हम क्या बोलेंगे कि जो ये मोहन है ना इसका जो व्यवहार है बहुत अच्छा है, इसलिए हम बोल दिए कि इसका ये जो है बहुत अच्छा है। और बोलेंगे कि जो सोहन है इसका व्यवहार उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए जो है यह अच्छा नहीं है। तो आप बोलिएगा कि अच्छा सर ये बात है, तो हम किस आधार पे अच्छा और खराब बोले, तो बोलेगा कि सर व्यवहार के आधार पर बोले। सेम इसी प्रकार के बाबू जो ठोस होता है हम किस आधार पर इसको बांट रहे हैं वह मैटर करता है। तो हम बांट रहे हैं तो ठोस के व्यवस्था के आधार पर, क्या बांट रहे हैं, किस आधार पर बांट रहे हैं जी, तो बोलेंगे कि ठोस के व्यवस्था के आधार पर क्या बांट रहे हैं, ठोस ठोस को किस आधार पर बांट रहे हैं, तो अवयवी कणों के अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर क्या किस भाग में बांटना है, तो व्यवस्था के आधार पर। तो हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, इंग्लिश में लिख दिया ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, ऑन द बेसिस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्या हो गया, पार्टिकल्स। हम बांट रहे हैं अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो बाबू अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर जो ठोस होता है वह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा कि लिखिए यहाँ पे अवयवी कणों के, अवयवी कणों के, अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर ठोस को दो भागों में, दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। बोलेगा कि सर कौन कौन दो भागों में बांटा गया है, तो बबुआ दो गो भाग में कौन कौन बांटा बबुआ, तो एक हो खेला बबुआ क्रिस्टलीय ठोस, कौन ठोस हो, तो क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, दूसरा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और इसको बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड, सॉलिड्स। आगे समझ, तो लिख लीजिए अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए। चलिए अब देखिए हम एक तरफ लिख रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस, एक तरफ लिख रहे हैं अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, एक तरफ लिख रहे हैं अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। समझिएगा बाबू, हम दो डायग्राम आप बना रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे भी हम बना देते हैं एक डायग्राम। छोड़िए छोड़िए, देखिए दोनों का कण एकदम पास पास है, देखिए दो डायग्राम है, दोनों में कण एकदम पास पास है, लेकिन लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। तो बोलेगा कि सर हाँ इसमें दोनों में तो कुछ ना कुछ अंतर है। इसका जो अवयवी कण है, अवयवी कण आपको हम पीछे बता चुके हैं, इसका जो अवयवी कण है, कौन सा कण, अवयवी कण, क्या लिख दिए, अवयवी कण, अवयवी कण। और इसका जो अवयवी कण है, देखिए इसका जो अवयवी कण है एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है। देखिए आप लोग, इसका जो अवयवी कण है एक निश्चित व्यवस्था में, देखिए लगातार एकदम निश्चित व्यवस्था में है कि नहीं है, देखिए तो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है। देखिए
इसका जो अवयवी कण है एकदम किस व्यवस्था में व्यवस्थित है? निश्चित व्यवस्था में। इसका जो अवयवी कण है किस व्यवस्था में व्यवस्थित है? तो बोलिएगा कि सर इसका जो अवयवी कण है वह निश्चित व्यवस्था में निश्चित व्यवस्था में क्या है? व्यवस्थित है। निश्चित व्यवस्था में क्या है? व्यवस्थित है। सर इसका जो अवयवी कण है इसको देख रहे हैं तो ये निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित लग रहा है जी। देखिए तो जी इधर उधर है, यह निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है। तो सर इसका जो अवयवी कण है वह निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं रहता है। निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है। निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जब शादी ब्याह होता है तो उसके जब शादी ब्याह में जाते हैं तो शुरू बार में देखते हैं कि एकदम कुर्सी को एकदम लाइन बाय लाइन एकदम अच्छा से सजा दिया जाता है, एक निश्चित व्यवस्था में सजा दिया जाता है। लेकिन वही जब शादी संपन्न हो जाता है तो चेयर रहता है वह निश्चित व्यवस्था में नहीं रहता है। कभी एक चेयर उधर है तो कभी एक चेयर इधर है, जिधर मतलब इधर उधर चेयर क्या होता है अलग अलग हो जाता है। यानी कि जो शादी के पहले यानी कभी शादी नहीं होता जब कुर्सी सजा हुआ था तो किस व्यवस्था में था? निश्चित व्यवस्था में। लेकिन जब शादी के बाद चेयर को देखते हैं तो देखते हैं कि इधर उधर बिखरा हुआ है, यानी कि किस व्यवस्था में? अनिश्चित व्यवस्था में। सेम इसी तरीके से ये जो है क्या है? इस निश्चित व्यवस्था में, ये जो है अनिश्चित व्यवस्था में। दोनों में भाई अंतर है, अंतर तो है। तो अंतर है तो डिफिनेशन क्या होगा? जो क्रिस्टलीय ठोस है इसका डिफिनेशन तो देखिए वैसा ठोस, क्या बोलेंगे? वैसा ठोस जिसका अवयवी कण, वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है हो तो उसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीय ठोस। वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीय ठोस। अब ऐसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है जी? अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस। याद हुआ? तो बोलेगा कि सर याद हो गया हमें। यहाँ पर जो है क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस लिखिए, क्रिस्टलीय ठोस। और ये टॉपिक बना के इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका डिफिनेशन लिखेंगे। क्या बताएं अभी जी? तो बताएं अभी यहाँ पे बताएं सर वैसा ठोस जिसका अवयवी कण अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में, किस व्यवस्था में है जी? एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होता है। एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित हो तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। बाबू एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन सा है। एग्जाम अगर पूछेंगे कि बताइए क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल कौन कौन है तो बोलिएगा कि सर क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है हीरा। दूसरा का सर जी है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। पहले का एग्जाम्पल क्या हो गया? हीरा। दूसरा का है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। तीसरा का है नमक। क्या है? नमक। इसको बोलते हैं NaCl। क्या बोलते हैं? NaCl। अगला है लिख लीजिए CsCl। क्या है? CsCl। अगला है अगर मन है लिख लीजिए चीनी। क्या है? चीनी। अगला क्या है? ग्लूकोज। क्या है जी? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ये सब कौन सा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस। तो हम कितना लिखेंगे? बहुत सारा हो गया। जैसे मान लीजिए कि NaCl हो गया, अगला हो गया KCl, बहुत सारा है तो यहाँ पर लिख दिया। जैसे जितना भी धातु होता है बाबू, एक और बात ध्यान रखिए, जितना भी धातु होता है वो सब कौन सा ठोस होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। कौन सा ठोस होता है? क्रिस्टलीय ठोस। तो कोई पूछेगा बताइए क्रिस्टलीय ठोस क्या है? तो वैसा ठोस जिसका अवयवी कण किस व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है जी? तो निश्चित व्यवस्था में क्या रहता है? व्यवस्थित रहता है। किस व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है? तो निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है। वैसे ठोस को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। एक नोट ध्यान दीजिए कि कौन कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है। तो बोलिएगा कि सर क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन सा है? तो आप लोग बोलिएगा कि हीरा, ग्रेफाइट, नमक, CaCl, चीनी, ग्लूकोज, क्या हो गया? KCl, और भी बहुत सारा है। जैसे में जितना भी धातु हो गया वो सब कौन सा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन आप सुने होंगे कि जो एक पारा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो ठोस थोड़ी होगा। तो पारा ही एक ऐसा धातु है जो ठोस नहीं है। बाकी सब कौन सा है? ठोस।
आ गया समझ में? तो बोलेगा कि हाँ सर हम तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, हो गया, ठीक है। सॉरी सॉरी। देखिए एक और बात बता रहे हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस है बाबू, क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस के नाम से भी जानते हैं। ये सब बातें याद रखने योग्य है। वास्तविक ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को किस नाम से जाना जाता है? वास्तविक ठोस। या इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे वास्तविक ठोस हो गया, जिसे रवादार ठोस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रवादार ठोस भी कहा जाता है। इसे किस ठोस के नाम से जाना जाता है? रवादार ठोस के नाम से जाना जाता है। अगला है जो क्रिस्टलीय ठोस है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसे सच्चा ठोस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सच्चा ठोस। तो इसका 3-4 नाम है, क्रिस्टलीय ठोस बोलिए, या क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलिए, या वास्तविक ठोस बोलिए, या रवादार ठोस बोलिए, या सच्चा ठोस बोलिए। सब बात क्या है? समान है। सब बात क्या है? समान। आगे समझ, लिख लीजिए, लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि क्रिस्टलीय ठोस को यहाँ पे लिख देते हैं, हम ही लिख देते हैं। देखिए क्या लिखिएगा, लिखिए क्रिस्टलीय ठोस को, लिखिए क्रिस्टलीय ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस, रवादार ठोस, कॉमा वास्तविक ठोस, कॉमा वास्तविक ठोस, वास्तविक ठोस, कॉमा वास्तविक ठोस, वास्तविक ठोस, कॉमा सच्चा ठोस, कॉमा सच्चा ठोस भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, नोट हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पर चलेंगे हम लोग कि क्रिस्टलीय ठोस का गुण। टॉपिक बनाइए क्रिस्टलीय ठोस का गुण। क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस का, ठोस का गुण, क्रिस्टलीय ठोस का गुण इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए क्रिस्टलीय ठोस का गुण कौन कौन सा है, लिखिए आप लोग। फर्स्ट गुण लिखिए क्रिस्टलीय ठोस, लिखिए क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण, के अवयवी कण, के अवयवी कण दीर्घ परासी, दीर्घ परासी, दीर्घ परासी व्यवस्था में, व्यवस्था में, दीर्घ परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। क्या बोले जी कि क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं किस किस परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं? तो बोलिएगा कि सर जो क्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण होता है वो किस परासी व्यवस्था में? तो दीर्घ परासी व्यवस्था में क्या होता है? व्यवस्थित होता है। दीर्घ परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होता है। 2 नंबर लिखिए। अगला लिखिए कि क्रिस्टलीय ठोस, क्या लिखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस विषम, विषम दैशिक गुण प्रदर्शित करते हैं। विषम दैशिक गुण, विषम दैशिक गुण प्रदर्शित करते हैं, विषम दैशिक गुण प्रदर्शित करते हैं, विषम दैशिक गुण प्रदर्शित करते हैं। एकदम याद रखिए कि क्रिस्टलीय ठोस कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? विषम दैशिक गुण। नेक्स्ट याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है बाबू, क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस उसका जो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक, गलनांक, गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। और एक बात याद रखिए बाबू कि जब क्रिस्टलीय ठोस को हम काटते हैं तो एकदम स्पष्ट विदुलन के साथ कटता है, एकदम स्पष्ट चिकनाई के साथ कटता है। स्पष्ट किस चीज के साथ कटता है? चिकनाई के साथ। तो लिखेंगे अगला, लिखिए 4 नंबर कि क्रिस्टलीय ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस को काटने पर, काटने पर वह स्पष्ट विदुलन के साथ कटता है। स्पष्ट विदुलन, स्पष्ट विदुलन, विदुलन के साथ, विदुलन के साथ कटता है।
कटता है। याद रखिएगा ये सब पॉइंट। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, ये आप लोग याद रखिए। एक याद हो गया यहाँ पर विषमदैशिक गुण। एकदम इससे सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन विषमदैशिक गुण प्रदर्शित करता है, तो आप लोग कौन सा बोलिएगा, क्रिस्टलीय ठोस। सारे प्रश्नों को हम कल सॉल्व करवाएंगे। ये बताइए, अगर बोलता है कि कौन ठोस है जिसे काटने पर वह स्पष्ट विदुलन के साथ कटता है, तो स्पष्ट विदुलन के साथ कौन कटता है, तो क्रिस्टलीय ठोस कटता है। और एग्जाम में पूछता है कि जो बताइए कौन ऐसा ठोस है जिसके अवयवी कण दीर्घ परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, लिखिए आप लोग, लिखिए। ठीक है, लिख लिए। चलिए अगला लिखिए। देखिए अगला कितना नंबर तक हुआ था, तो सर इसका 4 नंबर तक हुआ था। चलिए 5 नंबर लिखिए। 5 नंबर लिखिए, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र, क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र, शीतलन वक्र असतत होता है। क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है। क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र क्या होता है बाबू, क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है। क्या होता है, असतत होता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र क्या होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है। क्रिस्टलीय शीतलन वक्र क्या होता है, सब कल हम डिस्कस करेंगे। 5 1 6 नंबर प्रश्न लिखिए। लिखिए अगला, क्रिस्टलीय प्रश्न बोल रहे हैं, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति, की ज्यामिति, की ज्यामिति, क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति, ज्यामिति निश्चित होती है। क्या होती है बाबू, एकदम निश्चित होती है, निश्चित होती है। जैसे देखिए क्रिस्टलीय ठोस के हम अभी बताएं कि जो ज्यामिति होती है एकदम निश्चित होती है। कैसे होती है निश्चित जी, तो देखिए कैसे निश्चित होती है। देखिए ये जो मान लीजिए कि ठोस है एकदम निश्चित होती है, देखिए कैसे। क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। देखिए क्रिस्टलीय ठोस हम बताए हुए थे बाबू। मान लीजिए क्रिस्टलीय ठोस है तो इसमें है Na, क्या है Na। मान लीजिए कि NaCl क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। तो मान लीजिए कि इसमें क्या है Na प्लस, तो इसमें क्या होगा बाबू Cl माइनस। इसमें क्या होगा Na प्लस, इसमें क्या होगा Cl माइनस, इसमें क्या होगा Na प्लस। अब देखिए यहाँ पे Na जो प्लस है तो इसमें Na प्लस है कि Cl माइनस, तो बोलेगा कि सर Cl माइनस, Cl माइनस। यहाँ पे Cl माइनस है तो क्या होगा Na प्लस, यहाँ पर Na प्लस है तो क्या होगा Cl माइनस, यहाँ पर Cl माइनस है तो क्या होगा Na प्लस। एकदम सिंपल। अब देखिए यहाँ पर Cl माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा Na प्लस, यहाँ पर क्या होगा Cl माइनस, यहाँ पे क्या होगा Na प्लस, यहाँ पर Cl माइनस। बताइए इसका जो ज्यामितीय आकृति है वो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है कि अनिश्चित व्यवस्था में, तो कहेगा कि सर एकदम निश्चित व्यवस्था में। Na के बाद Cl है, Cl के बाद Na है, फिर Na के बाद Cl है, फिर Cl के बाद Na है, यानी कि एक लगातार एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है। इसलिए हम यहाँ पे लिखे कि जो क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति होती है जी वो क्या होती है, निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। आगे समझ। एक और बात यहाँ पर लिख लीजिए, साथ साथ इसमें भी लिख दीजिए 7 नंबर में प्रश्न कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस की गलन उष्मा जो होती है, क्रिस्टलीय ठोस की गलन उष्मा, गलन उष्मा, गलन उष्मा क्या होती है, निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस की गलन उष्मा क्या होती है, निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस की गलन उष्मा क्या होती है, निश्चित होती है। आगे समझ, क्या होती है, निश्चित होती है। तो आप लोग क्या कीजिए, इतना लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। ठीक है सर, ठीक है सर, हम उतार लिए। अब क्रिस्टलीय ठोस आप लोग का क्या हो गया, खत्म। तो अगर कोई पूछे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा कि वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, NaCl, KCl, चीनी, चीनी के बाद ग्लूकोज, अलग अलग लिखवाएं। एक और यहाँ पर लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, और एक एग्जाम्पल में और लिख लीजिएगा। एग्जाम में आता है क्वार्ट्ज, क्या आता है जी, क्वार्ट्ज। जो क्वार्ट्ज होता है बाबू, क्वार्ट्ज भी कौन सा ठोस है, तो आप लोग याद रखिएगा क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए अब यहाँ से हम पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। क्या पढ़ेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। टॉपिक बनाइए अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस इंग्लिश में बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। क्या बोलते हैं? अमोर्फस सॉलिड। क्या बोलते हैं जी? अमोर्फस सॉलिड। इसको बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड इसको बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। टॉपिक बनाइए आप लोग। ठीक है, ठीक है सर, हम टॉपिक बना दिया। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है तो अभी हम बताए हुए थे। यहाँ पर क्या बताए हुए थे? देखिए तो जी अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। हाँ तो सर आप बताए हुए थे कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है इसका जो अवयवी कण है वह निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है। तो डिफिनेशन क्या होगा? वह ऐसा ठोस जिसका अवयवी कण निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे बोलिए? वैसा ठोस जिसका अवयवी कण वैसा ठोस जिसका अवयवी कण जिसका अवयवी कण वैसा ठोस जिसका अवयवी कण निश्चित व्यवस्था में निश्चित व्यवस्था में निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित व्यवस्थित निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है उसे उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्लियर है जी? तो बोलेगा कि सर हाँ सब क्लियर है। तो हम पूछेंगे सर बताइए कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस एग्जांपल कौन कौन रहेगा? तो पहला याद रखिएगा बाबू शीशा। जो शीशा रहता है वो क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। हम पूछेंगे कि रबड़ कौन सा ठोस है? तो बोलेगा कि सर अक्रिस्टलीय ठोस है। पूछेंगे कि सर प्लास्टिक कौन सा ठोस है? तो बोलिएगा कि सर जो प्लास्टिक है वो कौन सा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है। कौन सा ठोस है जी? अक्रिस्टलीय ठोस है। एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछता है कि क्वार्ट्ज ग्लास, क्या पूछता है बाबू? क्वार्ट्ज ग्लास या क्वार्ट्ज शीशा कौन सा ठोस है? तो बोलिएगा कि सर ये अक्रिस्टलीय ठोस है। या बाबू बोल सकते हैं जो पॉलिथीन है कौन सा ठोस है? पॉलिथीन जो जितना भी बहुलक होता है जैसे बेकेलाइट हो गया, नाइलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये सब कौन सा ठोस है? तो बोलिएगा कि सर ये जो ठोस है ये अक्रिस्टलीय। यानी कि हम लिख देते हैं वो सब क्या है? बहुलक। तो सभी प्रकार के जो बहुलक होते हैं, सभी प्रकार के बहुलक क्या है? सभी प्रकार के बहुलक कौन सा ठोस होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ईटीसी यहाँ पर क्या कीजिए? लिख लीजिए। ईटीसी करके आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। ईटीसी करके आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए लिख लिए? क्या लिख लिए? तो बताइए अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? तो वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होता है, निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस। और जैसे शीशा, रबड़, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज ग्लास और सभी प्रकार के बहुलक जैसे पॉलिथीन हो गया, बेकेलाइट हो गया, नाइलॉन हो गया, ये सब चैप्टर 15 में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सभी प्रकार के बहुलक क्या हो गए? अक्रिस्टलीय ठोस। इतना आप लोग लिखिए, इतना आप लोग लिखिए। हो गया? तो बोलेगा कि सर हो गया। एक और बात अब यहाँ पे जानेंगे, क्या जानेंगे कि सर बता दीजिए क्या जानेंगे? तो यहाँ पर आप जानेंगे बाबू कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है बाबू, इसी को हम लोग अतिशीतित द्रव बोलते हैं। अतिशीतित द्रव क्या बोलते हैं? अतिशीतित द्रव। देखिए अतिशीतित द्रव, इसको क्या बोलते हैं? अतिशीतित द्रव। दूसरा इसको बोलते हैं बेरवादार ठोस। क्या बोलते हैं? बेरवादार ठोस। क्या बोलते हैं जी? बेरवादार ठोस। देखिए हम अभी बताएं कि रवादार ठोस बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस को, लेकिन बेरवादार ठोस किसको बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस को। हम अभी बताएं आपको जो कि क्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं वास्तविक ठोस, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलेंगे? आभासी ठोस। क्या बोलेंगे जी? तो इसको बोलेंगे आभासी ठोस। क्या बोलेंगे? आभासी। इसको बोलेंगे आभासी ठोस, या इसे झूठा ठोस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूठा ठोस। इसे क्या कहा जाता है? झूठा ठोस। इसे क्या कहा जाता है जी? झूठा ठोस। इसे झूठा ठोस भी कहा जाता है, या इसे छद्म ठोस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छद्म ठोस भी कहा जाता है। तो इसका बहुत सारा नाम है, आप लोग याद रखिए। अमोर्फस सॉलिड बोलिए, या अक्रिस्टलीय बोलिए, या अतिशीतित द्रव बोलिए, या बेरवादार ठोस बोलिए, या आभासी ठोस बोलिए, या झूठा ठोस बोलिए, या छद्म ठोस बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए। यहाँ पर हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट करके आप लोग लिखिएगा। क्या लिखिएगा? कि लिखिए अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस,
को अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव अतिशीतित द्रव अतिशीतित अतिशीतित द्रव बेरावादार ठोस बेरावादार ठोस बेरावादार ठोस या आभासी ठोस या आभासी ठोस या आभासी ठोस या क्या बोलते हैं झूठा ठोस या इसको छद्म ठोस लिख देते हैं छद्म ठोस या झूठा ठोस झूठा ठोस झूठा ठोस भी कहते हैं। लिख लीजिए लिखिए क्या लिखिएगा कि अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव बेरावादार ठोस या आभासी ठोस या छद्म ठोस या झूठा ठोस भी कहते हैं। इतना हो गया तो चलिए इतना हो गया तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अगला लिखिए अक्रिस्टलीय ठोस। क्या लिखेगा कि अक्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस का गुण। क्या पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस का गुण। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमोर्फस सॉलिड। क्या बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। बबुआ बुझाता तो बुझाता कि ना बुझाता। चलो अब ये समझ के समझम का समझम हो तो जैसे समझम जा इहे बात कि अक्रिस्टलीय ठोस के गुण कौन कौन हो सकेला। तो बबुआ हम अभी पहले लिखवाई नहीं है। क्या लिखवाए हैं जी तो बोलिएगा कि सर आप लिखवाए हैं क्रिस्टलीय ठोस का गुण में कि क्रिस्टलीय ठोस का जो अवयवी कण होता है वो दीर्घपरासी व्यवस्था में व्यवस्थित होता है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है तो लिखिए एक नंबर में लिखेगा अक्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण दीर्घपरासी नहीं कौन परासी लघु परासी कौन परासी लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होता है। लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होता है। दूसरा लिखिएगा क्या लिखिएगा कि अक्रिस्टलीय ठोस। क्या लिखेंगे बाबू अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन सा गुण बाबू समदैशिक गुण प्रदर्शित करते हैं। जो बाबू क्रिस्टलीय ठोस होता था वो कौन सा गुण प्रदर्शित करता था विषमदैशिक। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है समदैशिक गुण प्रदर्शित करता है। कौन सा गुण प्रदर्शित करता है समदैशिक गुण। तीसरा का लिख लीजिए बाबू तीसरा का लिखिए। तीसरा आप लोग क्या लिखिएगा कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसका अक्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है बाबू गलनांक होता है वह निश्चित नहीं होता है। क्या होता है अनिश्चित होता है। क्या होता है अनिश्चित होता है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है नेक्स्ट लिखेंगे कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है कौन सा ठोस अक्रिस्टलीय ठोस का जो ज्यामितीय आकृति होता है अक्रिस्टलीय ठोस का ज्यामिति होता है वो निश्चित नहीं होता है। क्या होता है अनिश्चित होता है। क्या होता है अनिश्चित होता है। आया समझ। नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा क्या लिखिएगा कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है अक्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र सतत होता है। क्या होता है सतत होता है। शीतलन वक्र सतत होता है। इतना आप लोग क्या कीजिए नोट कीजिए जल्दी नोट कीजिए। नोट हो गया ठीक है। तो नेक्स्ट क्या लिखिएगा अभी आप देखिए जो बाबू अक्रिस्टलीय ठोस है नेक्स्ट कितना हो गया ये यहाँ तक कितना लिखे थे 5। अगला लिखिए 6 नंबर 6 जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है क्या लिखेंगे 6 नंबर में अक्रिस्टलीय ठोस को बाबू काटते हैं। जब अक्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं तो अस्पष्ट विदुलन के साथ नहीं कटता है चिकनाई के साथ नहीं कटता है तो लिखेगा कि अक्रिस्टलीय ठोस को जब काटते हैं तो वह स्पष्ट विदुलन
विदुलन के साथ, स्पष्ट विदुलन के साथ नहीं कटता है, नहीं कटता है, स्पष्ट विदुलन के साथ नहीं कटता है, स्पष्ट विदुलन के साथ नहीं कटता है। आगे समझ में कि ये सब हम क्या लिखवा दिए, गुणी लिखवा दिए। तो अक्रिस्टलीय ठोस बाबू क्या है कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो वैसा ठोस जिसका क्या लिखवाए जी, वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे शीशा, रबड़, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज ग्लास, सभी प्रकार के बहुलक। हम बोले कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसको अतिस्थिति द्रव कहा जाता है, या बेरवादार ठोस कहा जाता है, या आभासी ठोस कहा जाता है, या छद्म ठोस कहा जाता है। तो यहाँ पर नीचे हम लिख दिए हैं। उसके बाद इसका हम गुण पढ़ाएं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो किस परासी व्यवस्था में, तो लघु परासी व्यवस्था में क्या रहता है बाबू, तो लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है, लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है। ये कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, तो बोलिएगा कि यह समदैशिक गुण प्रदर्शित करता है। कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, तो बोलिएगा कि समदैशिक गुण प्रदर्शित करता है। इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, तो बोलिएगा कि सर इसका जो गलनांक होता है क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका जो ज्यामितीय आकृति होता है वो ज्यामितीय आकृति क्या होता है, इसका जो ज्यामितीय आकृति होता है वो होता है अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। समझ, इसका जो शीतलन वक्र होता है, देखिए इसका जो शीतलन वक्र होता है वह क्या होता है, सतत होता है। शीतलन वक्र क्या होता है जी, तो बोलिएगा कि सर शीतलन वक्र इसका सतत होता है। समझ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बताए, इसको काटने पर यह स्पष्ट विदुलन के साथ नहीं कटता है। इसे काटने पर स्पष्ट विदुलन के साथ नहीं कटता है, इसे काटने पर स्पष्ट विदुलन के साथ नहीं कटता है, इसे काटने पर स्पष्ट विदुलन के साथ नहीं कटता है। बात बुझाए, लिख लीजिए। लेकिन अगला लिखिए, एक और पॉइंट लिख लीजिए 7 नंबर में बाबू कि अक्रिस्टलीय जो ठोस होता है, कौन सा ठोस, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस मुलायम होता है। क्या होता है, मुलायम होता है, मुलायम होता है। अक्रिस्टलीय ठोस मुलायम होता है। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, मुलायम होता है। और जो बाबू क्रिस्टलीय ठोस है वह क्या होता है, कठोर एवं भंगुर होता है। यहाँ पर लिख लीजिए 7 नंबर हो गए ना, तो यहाँ पर 8 नंबर में लिख लिया गया कि जो क्रिस्टलीय ठोस है, जगह हो तो लिख लिया जाएगा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस वह क्या होता है, तो वह कठोर एवं कठोर एवं भंगुर होता है, कठोर एवं भंगुर होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, शुरू से आप लोग हम जो जो पढ़ा दिए उसको एक बार क्या करते हैं, रिवीजन करा देते हैं। तो आप लोग देखिए, तो आप क्या पढ़े हैं, तो साइंस को अंग्रेजी में, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस को सिंटिया शब्द से उत्पत्ति हुई है। सिंटिया जो शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है कि और कैसे। केमिस्ट्री 3 भागों में बांटा गया, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। जो केमिस्ट्री शब्द है वो कीमिया शब्द से, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, कीमिया शब्द से। जो कीमिया शब्द है किस भाषा का शब्द है, मिस्र भाषा का शब्द है। अगर कोई पूछ लेगा केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, तो लेवोजियर को कहा जाता है। केमिस्ट्री का दादा किसे कहा जाता है, तो बर्जिलियस को कहा जाता है। टोटल बातों को कल हम चर्चा कर चुके हैं। अगला पदार्थ क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ये टोटल आप लोगों को हम पढ़ा दिए। तो घर पे बैठ के क्या कीजिए, रिविजन कीजिए, और जितना पढ़ाए उसको कॉपी में क्या कीजिए जी, नोट कीजिए। क्या कीजिए, नोट कीजिए। आज की क्लास इतना पे ही हम विदा लेते हैं। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, क्या कीजिए, थैंक यू, थैंक यू। और यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, मन लगा के पढ़िए, कॉपी में लिखिए और अपने माँ और पापा का नाम ऊंचा कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों, नमस्कार, प्रणाम।